ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक टीआईएफआर 2023 में पूछे गए क्वेश्चन थे। क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से ही रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तुम्हारे क्लास 12 में, क्लास 11 में जो तुम कॉन्सेप्ट सीख के आए हो मैथमेटिक्स, उसी के ऊपर ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे रियल एनालिसिस से ग्रुपिंग भले ही किया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे उतना कुछ है नहीं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तुम एक बार देखो क्वेश्चन क्या बना रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले तुम एक बार क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। तो तुम्हारे पास क्या देके रखा है, एक सेट देके रखा है ए के नाम से, कैपिटल ए के नाम से एक सेट देके रखा है। वो बन रहा है अल्फा बीटा बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड, मतलब जेड क्रॉस जेड से आ रहा है अल्फा बीटा, मतलब अल्फा भी इंटीजर है, बीटा भी इंटीजर है। ठीक है, अच्छा अभी क्या ये जेड क्रॉस जेड का हर एक एलिमेंट को ले रहा है? नहीं, हर एक एलिमेंट को नहीं ले रहा है। ए सेट कौन कौन से एलिमेंट को ले रहा है? ए सेट ले रहा है वही एलिमेंट को जो एलिमेंट का सहायता लेके तुम एक पॉलिनोमियल बना सकते हो। मैं एक बार पेज को जूम कर रहा हूं। तुम ये जो सेट है, ए सेट में जेड क्रॉस जेड का हर एक एलिमेंट नहीं है। इसके अंदर वो एलिमेंट है जिसके सहायता लेके तुम ऐसे एक पॉलिनोमियल बना सकते हो, 3 डिग्री वाला एक पॉलिनोमियल बना सकते हो। और वो पॉलिनोमियल का जो रूट्स मिलेगा, मानो R1 R2 R3 है, वो रूट्स इसको सेटिस्फाई करेगा। आई रिपीट, ए क्या है? देखो, तुम यदि ए को यदि नहीं समझ पाए तो आगे कैसे करोगे? क्योंकि क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बना दिया गया ए के कार्डिनलिटी के ऊपर कि ए का कार्डिनलिटी फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, एम्प्टी है, सिंगलटन है। तो तुम्हें ए क्या है, ए को पहले अच्छे से समझना होगा कि ए सेट है क्या, इज इट ओके और नॉट। तो देखो, ए सेट में जो एलिमेंट्स है, ए है अल्फा बीटा जो कि जेड क्रॉस जेड से आ रहा है। तो यहां से ए इंप्लीकेशंस आ गया, ए इज ए सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड। अभी सवाल ये है कि क्या ये जेड क्रॉस जेड का सभी एलिमेंट को ले रहा है? नहीं, ऐसे नहीं। वो वही एलिमेंट को लेगा अल्फा बीटा जो एलिमेंट की सहायता से तुम एक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस अल्फा एक्स माइनस बीटा। और ये जो पॉलिनोमियल का रूट्स निकलेगा, वो रूट्स को ये जो दिए गए कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करना ही होगा। ये कंडीशन को R1 R2 R3 क्या है इसका? ये पॉलिनोमियल का रूट है। अभी देखो, मैं तुम्हें एकदम सा बेसिक जो नॉलेज तुम्हारे पास है वहां से इसको शुरू करता हूं। ठीक है, तुम्हारे पास मानो एक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। अभी मानो इसके पास चारों रूट्स है, सॉरी तीनों रूट्स है, क्योंकि 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। मानो R1 एक रूट है, R2 एक रूट है, R3 एक रूट है। तो क्लास 11 के जो लॉजिक है, सॉरी क्लास 11 का जो कॉन्सेप्ट है, वहां से तुम बताओ कि R1 प्लस R2 प्लस R3 ये क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 ये हो जाएगा सी बाई ए। एंड R1 R2 R3 ये हो जाएगा डी बाई ए। ये हम माइनस प्लस माइनस ऐसे करके हम लेते हैं, और ये जो ए क्यूब का मतलब एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देते हैं। ये तो क्लास 12 में तुम इसको करके आए हो, क्लास 11 में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दे के रखे है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब क्या दे के रखे है, माइनस 2x² प्लस अल्फा एक्स माइनस बीटा, ये तुम्हारे पास दे के रखे है। अभी साथ में ये भी दे दिया कि द रूट्स आर R1 R2 R3। ठीक है, तो रूट्स है ये, तो इसको तुमने ऐसे इसके सहायता से करो। तो तुम्हारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको पहले नोट करो, R1 प्लस R2 प्लस R3 ये होने वाला है 2, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 ये होने वाला है अल्फा, एंड R1 R2 R3 ये होने वाला है बीटा। इज इट ओके और नॉट? साथ में तुम्हें एक कंडीशन और देके रखा है कि ये जो R1 R2 R3 है ना, इसको R1 स्क्वायर प्लस सॉरी R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इक्वल टू 0 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ही होगा। दैट मीन्स ये जो है R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका फॉर्मूला मुझे बताओ जो तुमने क्लास 8 में सीख के आए हो।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी, तो हमारे यहाँ पे तो R1 है तो R1 से करता हूं, R1 R2 प्लस R3, उसके बाद R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर माइनस R1 R2 माइनस R2 R3 माइनस R3 R1 प्लस 3R1 R2 R3 इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। अभी तुम मुझे ये बात और बताओ कि देखो तुम्हारे पास ये नोन है, ये भी नोन है, ये भी नोन है, दिक्कत कर दिया ये तो तुम्हारे पास नोन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नोन जो इंफॉर्मेशन है ये है यहाँ तक। लेकिन तुम देखो तुम्हारे पास एक बात और नोन है, वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला तुम्हारे पास नोन है कि नहीं? नोन है ना, उसको यहाँ पे अप्लाई कर दो। देखो क्या आते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 माइनस 2R2 R3 माइनस 2R3 R1, यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पे काम कर लेते हैं, एक साथ कर देते हैं, 3 करके ऐसे प्लस कर देते हैं, ठीक है। एक लाइन राइट कम करना होगा तुम्हें, R3 R1 क्लियर है, प्लस 3R1 R2 R3 इक्वल्स टू 0। क्या किया हमने, अलजेब्रा यूज किया क्लास 8 का, जो तुम क्लास 8 में कर गए हो, क्लास 8 का अलजेब्रा यूज किया TIFR एग्जाम में। बात को समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कितना इजी था, एकदम बेसिक था क्वेश्चन। अभी देखो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये तुम्हें पता है, तो इसको यहां पे दे दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 क्या है बेटा, 2 है, ठीक है 2, यहां पे 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4 माइनस 3 R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ये है तुम्हारे पास अल्फा, तो यह आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 3 R1 R2 R3 क्या है बेटा, बीटा है। इज इट ओके, क्लियर है? अच्छा अभी देखो यहाँ पे 8 माइनस 6 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 0। तुम्हारे पास क्या मिल रहा है बेटा, तुम्हारे पास ये मिल रहा है 6 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल्स टू 8। अब देखो 3 अल्फा 3 नहीं 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 8 अपॉन 3। अभी तुम एक बात नोटिस करो, अल्फा क्या है, अल्फा है इंटीजर, अल्फा है इंटीजर, मैंने यहाँ पे देखो शुरू में बता दिया था अल्फा है इंटीजर, बीटा भी है इंटीजर। तो देखो यहाँ पे ए है इंटीजर, इंटीजर के साथ तुम जब 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा तुम्हें दे रहा है इंटीजर, ये भी है इंटीजर, बीटा भी है इंटीजर। जब तुम दोनों इंटीजर का सब्सट्रैक्शन करोगे वो क्या देगा, इंटीजर देगा या एक नॉन इंटीजर वाला रैशनल देगा, ये बताओ। वो तो एक इंटीजर ही देगा ना, तो वो एक इंटीजर दे दिया। लेकिन देखो राइट हैंड साइड पे क्या है बेटा, राइट हैंड साइड पे है 8/3 जो कि एक रैशनल नंबर है, नॉन इंटीजर वाला रैशनल नंबर है। लेफ्ट साइड पे मिल गया इंटीजर, राइट साइड पे मिल गया नॉन इंटीजर वाला रैशनल। कैसे होगा, इम्पॉसिबल है ना, तुम एक इम्पॉसिबल जगह पे पहुंच गए। दैट मीन्स ऐसे कोई भी, तो ये हो गया इम्पॉसिबल। इंटीजर इक्वल कर रहा है रैशनल, नॉन इंटीजर वाला रैशनल, नॉन इंटीजर वाला रैशनल जो कि इम्पॉसिबल है। दैट मीन्स कंक्लूजन ये है कि ऐसे कोई अल्फा बीटा तुम्हारे पास मिलेगा ही नहीं जो कि इंटीजर से आए, और जो जिसको लेके तुम एक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करो और उसके यदि रूट्स R1 R2 R2 R3 हो तो वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये तीनों चीज एक साथ संभव होगा ही नहीं, तो ऐसे अल्फा बीटा तुम्हें मिलेगा ही नहीं। तो ये जो सेट्स है वो सेट बन जाएगा एम्प्टी, उसके पास कोई भी एलिमेंट्स तुम्हारे पास नहीं मिलेगा, तो ए सेट हो गया एम्प्टी। बोल रहा है फाइनाइट, अच्छा फाइनाइट सेट एम्प्टी सेट को फाइनाइट भी बोला जाता है। अच्छा लेकिन यहां पे बोल रहा है कि नाइदर एम्प्टी, नाइदर एम्प्टी, लेकिन हो रहा है एम्प्टी, दैट मीन्स ये गलत है।
इनफाइनाइट तो होगा ही नहीं, एम्प्टी से ही है, सिंगलटन में नहीं होगा क्योंकि सिंगलटन सेट का कार्डिनलाइट होता है 1, एम्प्टी सेट का कार्डिनलाइट होता है 0। दैट मीन्स इसका जो आंसर है, आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, तो तुम यदि फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मैं तुम्हें बता दूं, ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया। हम न्यू क्वेश्चंस देते हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां पे जाके तुम ज्वाइन हो जाओ। वहां पे हम न्यू क्वेश्चंस देते हैं जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस है। उसके साथ प्रैक्टिस करो, वो क्वेश्चन के साथ तुम अपना प्रिपरेशन को अपग्रेड करो। क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाएगा हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जिस दिन हम देते हैं उसी दिन एट 7 PM पे हम उसको लेके यूट्यूब पर सोल्यूशन भी दे देते हैं, डिस्कस भी कर लेते हैं उसको लेके। यूट्यूब पे सोल्यूशन का एक क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से प्लेलिस्ट भी है, उसको जाके चेक कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम पे बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ रखा है, फाइल सेक्शन पे जाओ, जाके डाउनलोड करके उसके साथ अपना प्रिपरेशन को शुरू कर दो। एक बात और मैं बता दूं तुम्हें यदि तुम्हारे अपकमिंग जो एग्जाम्स है उसके प्रिपरेशन तुम्हें ये गाइडेंस के साथ लेना चाहते हो तो तुम हमारे एकेडमी का रेगुलर कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, स्क्रीन पे ये जो दिए गए नंबर है, यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है। ठीक है, और तुम मेरी प्रैक्टिस के लिए न्यू क्वेश्चन की तलाश में हो कि न्यू क्वेश्चन के साथ तुम्हें प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके तुम बोर हो गए हो, लेकिन तुम्हें न्यू क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल न्यू क्वेश्चन के साथ तुम्हें प्रैक्टिस करना है, तो यू कैन ज्वाइन आवर टेस्ट सीरीज बैच, जहां पे तुम्हें बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस मिलेगा, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चन जो है हमने अपडेटेड पैटर्न में रेगुलरली उसको अपडेटेड करते रहते हैं। CSIR नेट दिसंबर 2023 का टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, अगस्त के फर्स्ट वीक से वो लॉन्च भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहो। उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।